हेलो बच्चों, आज हम लोग शुरू कर रहे हैं क्लास 10th का केमिस्ट्री का एक टॉपिक है जिसका नाम है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। पिछले क्लासेस में हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन कंप्लीट किया था, तो आज मैं शुरू कर रहा हूं एसिड बेस एंड सॉल्ट से। तो बच्चों आप लोग हल्का फुल्का इसके बारे में मालूम होगा। कंपाउंड को ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टर में हम लोग तीन तरह से क्लासिफाई कर देते हैं, एक एसिड, एक आपका बेसिस एंड अनदर वन इज सॉल्ट। ठीक है ना, तो एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं एसिड क्या होता है। तो एसिड के बारे में बचपन से हम लोग पढ़ रहे हैं, 7th क्लास में भी हल्का फुल्का आइडिया होगा आपको। एसिड क्या होता है, सॉ टू टेस्ट होता है। ठीक है ना, सॉ टू टेस्ट। देखो एसिड आया है लैटिन वर्ड एसिडस से। ठीक है ना, कौन से वर्ड से, एसिडस। एसिडस का मतलब ही होता है सॉर, खट्टा, जो खट्टा हो। ठीक है ना, तो ये चीज आया है एसिडस यानी खट्टा। ठीक, तो इसके बारे में अगर हम एसिड के बारे में बात करें तो जो खट्टा हो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एसिड बोलते हैं। यानी जिसका स्वाद खट्टा हो एसिड कहलाता है। और बेस की बात कर दे तो बेस के लिए कहा जाता है बीटर टू टेस्ट। बीटर टू टेस्ट, जो बीटर हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। तो देखिए सिंपल मायने में हम कहें, किसी को एसिड बोल दिया, किसी को बेस बोल दिया और कुछ सॉल्ट आते हैं, तो ये चीज होता है। तो हम लोग क्या जानेंगे, ये तो बेसिक डेफिनेशन है। सॉ टू टेस्ट जो हो गया वो एसिड हो गया, जो बीटर टू टेस्ट हो गया वो बेस हो गया। तो क्या हम किस तरह से समझेंगे कि एसिड क्या होता है, केमिकल डेफिनेशन इसका क्या है, इस पे हम लोग बात करने वाले हैं। तो आज शुरू कर रहे हैं केमिकल डेफिनेशन से। ये बच्चों वाला तो डेफिनेशन आप लोग जानते हैं, ठीक है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग केमिकल डेफिनेशन से। और केमिकल डेफिनेशन में एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था आर्हेनियस। ध्यान दीजिएगा, कौन से साइंटिस्ट है, आर्हेनियस। साइंटिस्ट का नाम था आर्हेनियस। आर्हेनियस ने एसिड का डेफिनेशन क्या दिया, एसिड का डेफिनेशन। अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस एसिड क्या होता है, सॉरी बच्चों, एसिड क्या होता है, जो ए सब्सटेंस जिसको डिसॉल्व करते हैं वाटर में। ठीक है ना, सब्सटेंस व्हेन डिसॉल्व इन वाटर, ठीक, ध्यान से सुनना, व्हेन डिसॉल्व इन वाटर गिव्स H प्लस, यानी H प्लस देता है, H प्लस आयंस के रूप में दे। यानी जिसका एक्वस सॉल्यूशन, वाटर का सॉल्यूशन यानी एक्वस सॉल्यूशन क्या दे, H प्लस दे। ठीक है ना, हाइड्रोजन आयन दे। ठीक, जैसे मैं कहूं HCl को पानी में मैंने डाला। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, HCl को पानी में डाला तो क्या देगा, H प्लस एक्वस और Cl माइनस एक्वस। ठीक है ना, ध्यान से सुनते चलिए, एक्वस यानी सॉल्यूशन। अगर मैं बोलूं H2SO4 को मैंने पानी में डाला, बहुत ध्यान से समझिएगा, तो ये क्या मिल जाएगा, 2H प्लस एक्वस प्लस SO4 2 माइनस एक्वस। बहुत एकदम बेसिक तरीके से चलता है। अब बात आती है, ये जो H प्लस होता है, ये जो H प्लस होता है, ये पानी में अकेला नहीं रह पाता है। ये क्या होता है, H प्लस आयन ये वाटर के साथ, देखो ध्यान से, मिल जाता है और क्या बना लेता है, H3O प्लस, और इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। ये जो H प्लस है अकेला नहीं रह सकता है, ये पानी के साथ मिल जाता है और क्या बना लेता है, हाइड्रोनियम आयन। फिर से समझिएगा, H प्लस, H के पास एक इलेक्ट्रॉन है और वो भी मैंने एक इलेक्ट्रॉन इससे छीन लिया, यानी एक इलेक्ट्रॉन था और वो भी इलेक्ट्रॉन मैंने ले लिया। वाटर क्या होता है भैया, आप लोग केमिकल बॉन्ड थोड़ा बहुत पढ़े होंगे, ये लोन पेयर इसके पास, ठीक है ना, H2O, ये इसको दे देता है और क्या बना लेता है, H3O प्लस, यही H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन बनता है। तो ये आपको याद रखना है। आर्हेनियस एक साइंटिस्ट थे। आर्हेनियस ने एसिड का डेफिनेशन क्या बताया, एसिड एक ऐसा सब्सटेंस है जिसका एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है, एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है, जो H प्लस देता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसिड बोलते हैं। एकदम बेसिक तरीके से आपको ध्यान रखना है, एसिड का डेफिनेशन आप लोगों ने ध्यान रखा। बात आती है बेसिस पे, उससे पहले हम लोग एक और चीज जानते हैं, देखो ध्यान से। जैसे मैंने HCl को लिया, एक H प्लस दिया, तो जो एक H प्लस देता है तो इस पे एक टर्म हम लोग डिफाइन कर देते हैं एसिड के लिए। एसिड के लिए एक टर्म डिफाइन कर देते हैं बेसिसिटी। बेस पे जाने से पहले हम लोग एसिड के लिए एक टर्म डिफाइन कर देते हैं बेसिसिटी। बेसिसिटी क्या होता है, अगर आप लोग जानते होंगे तो पता है, कितने नंबर ऑफ H प्लस आयंस एन एसिड कैन गिव, नंबर ऑफ H प्लस आयन एन एसिड कैन गिव। ठीक है ना, जितने एसिड नंबर ऑफ H प्लस आयन जो देगा,
ठीक है ना, एन एसिड कैन गिव, उसको हम लोग क्या बोल देंगे, बेसिसिटी बोल देंगे। ध्यान से सुनिएगा। तो अगर इस केस में देखिए HCl, HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कितने H प्लस दे रहा है, तो अगर देख रहे हो तो एक H प्लस दे रहा है पानी में, तो इसकी बेसिसिटी बोला जाए तो इसकी बेसिसिटी कितनी हो गई, 1 हो गई, और इसलिए इसको हम लोग बोल देते हैं मोनोबेसिक एसिड, ठीक है ना, दैट इज मोनोबेसिक एसिड। ठीक, अगर इस केस में देखिए सल्फ्यूरिक एसिड, और सल्फ्यूरिक एसिड कितना H प्लस दे रहा है, 2 H प्लस दे रहा है, तो इसकी बेसिसिटी कितनी हो गई, 2, और इसको हम लोग बोल देंगे डाई बेसिक एसिड। चलिए ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं और एक एसिड का नाम लेता हूं जिसका नाम है एसिटिक एसिड, व्हाट इज द फार्मूला ऑफ एसिटिक एसिड, CH3COOH, ठीक, एसिटिक एसिड, ठीक है ना। एक आप लोग इसको जानते होंगे, CH3COOH में आप लोग बता सकते हो कि कितना H प्लस देगा, भाई कितना H प्लस देगा CH3COOH, पानी में डालो, पानी में डालो, कितना H प्लस देगा, 4 देगा क्या, 3 H और 1 4 नहीं, तो ये देखो ध्यान से, इसको ध्यान रखना, CH3COO माइनस में टूटता है एक्वस प्लस H प्लस एक्वस, ठीक है ना। तो ये देखोगे तो इसकी एसिडिटी, अगर इसका हम लोग बात करें तो इसमें बेसिसिटी कितनी है बच्चों, इसकी बेसिसिटी 1 हो जाएगी, ठीक है ना, 1 हो जाएगी, ये भी मोनो बेसिक एसिड होगी, ठीक है ना, CH3COOH। फिर से मैं इसको बता दे रहा हूं इधर, ठीक है ना, इसको शायद आपको दिक्कत हो रहा है तो एक सेकंड फिर से आ जाइए। CH3COOH का मैंने एग्जांपल यहाँ भी ले लेना, ठीक, देखिए मैंने क्या लिया है, एसिटिक एसिड CH3COOH, इसको जब पानी में डालता हूँ CH3COOH को, ध्यान से सुनना, तो क्या बन जाएगा, CH3COO माइनस और H प्लस में टूटेगा, यानी एक H प्लस में टूट रहा है और एक H प्लस में टूट रहा है, दैट्स वाई इसकी बेसिसिटी कितनी हो गई, 1। अब क्वेश्चन ये आ जाता है हमारे पास कि किसकी बेसिसिटी 1 होगी, किसी की 2 होगी और किसकी 3 होगी, ये कैसे आप बता पाओगे। इसके लिए एक मैं सिंपल तरीका आपको बताता हूं, जैसे इसका मैंने बोला 1 हो, जो आपको थोड़ा सा स्ट्रक्चर आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है ना, जो ऑक्सीजन या इलेक्ट्रोनेगेटिव, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव के बारे में नहीं मालूम अभी के लिए आप ये जान जाओ, जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा होगा वही टूटेगा H प्लस के रूप में, जो ऑक्सीजन के साथ जुड़ा होगा हाइड्रोजन वही H प्लस टूटेगा। जैसे मैंने हम लोग अभी क्या लिया है, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड को क्या लिखा मैंने बच्चों, CH3COOH, इसका स्ट्रक्चर चाहो तो आप ड्रॉ कर सकते हो, CH CH3 हो गया, C, अगर आप लोग ये पढ़े भी हैं अभी हाल फिलहाल में कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में, जो लोग नहीं पढ़े हैं आगे पढ़ेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का, जब मैं रिवीजन कराऊंगा तो उसमें बताऊंगा भी कि किस तरह से इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हो। तो अभी देखो मैंने क्या बताया, कौन सा टूटेगा H, कौन सा H टूटेगा, जो ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है, तो कौन टूटेगा भैया, ऑक्सीजन के साथ यही सिर्फ जुड़ा है, दैट्स व्हाई इसकी बेसिसिटी 1 होगी, ठीक। अब आ जाओ, एक एग्जांपल है H3PO4, जानते होंगे इसको, फास्फोरिक एसिड, H3PO4, और एक मैं ले लेता हूं H3PO3, और एक मैं ले लेता हूं H3PO2, इन तीनों की बात करते हैं ध्यान से। फास्फोरिक एसिड, अगर इसकी बेसिसिटी मैं बोलूं, ये 3 H प्लस में टूटता है, लेकिन यहां भी H3PO3 है, लेकिन इसकी बेसिसिटी 2 होती है और इसकी बेसिसिटी 1 होती है, ऐसा क्यों, इसको समझते हैं, बहुत सिंपल तरीका है। देखो इस जब स्ट्रक्चर फास्फोरस के एसिड को आगे हायर क्लासेस में आप जानोगे तो उसका स्ट्रक्चर बनाना सीखोगे, लेकिन अभी मैं आप लोगों को बनाने के लिए तरीका दिखाता हूं। देखो बहुत सिंपल तरीका है, बना दो P डबल बॉन्ड O, ठीक, पहला काम कर दो P डबल बॉन्ड O बना दो, इधर भी देख लो P डबल बॉन्ड O बना दो, यहाँ भी P डबल बॉन्ड O बना दो, पहले तो मैंने इतना कर दिया, ध्यान दीजिएगा, P डबल बॉन्ड O बना दिया। अब देखो O कितना बच गया इसमें, 3, तो तीनों के साथ H भी 3 है, OH OH OH, और देख लो इसमें बनाओ P डबल बॉन्ड O, अब O कितना बच गया 2, तो क्या हो गया OH OH, लेकिन एक H बच ही रह गया तो सीधा डायरेक्ट, इसमें भी देखो P डबल बॉन्ड O, एक OH एक बचा, बाकी 2 हाइड्रोजन बच गया तो सीधा डायरेक्टली H। अब आप बता सकते हो कैसे तोड़ना है, तोड़ने का सिंपल तरीका मैंने आप लोगों को बताया, किस तरीके से तोड़ना है, जो ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है उसको तोड़ दो, ये टूटा ये टूटा ये टूटा, यानी इसकी बेसिसिटी हो गई 3, इसमें कौन टूटा, ये टूटा ये टूटा, इसकी बेसिसिटी हो गई 2, इसमें सिर्फ ये टूटा यानी इसकी बेसिसिटी हो गई 1। तो इस तरीके से आप बेसिसिटी को डिफाइन कर पाते हो, बहुत सिंपल तरीके से, एकदम सिंपल तरीका है जिस तरीके से हम लोग इसकी बेसिसिटी को डिफाइन कर पाए बेसिसिटी। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो आर्हेनियस के अनुसार क्या हुआ, एसिड, एसिड फिर से मैं अभी तक जो चीज मैंने बताया
ठीक है ना। एसिड क्या होता है, पानी में डिसॉल्व करने पे एक्वस सॉल्यूशन जो H प्लस देता है दैट इज नोन एज एसिड, ठीक है ना। ये हम लोगों ने देखा, इसका एक्वस सॉल्यूशन H प्लस देता है दैट इज एसिड। चलिए अब आता है बच्चों बेसिस क्या होता है। आर्हेनियस के अनुसार बेसिस का डिफिनेशन क्या होता है। वैसे तो हम लोगों ने देखा है बेसिस क्या होता है, जो बिटर टू टेस्ट होता है दैट इज बेस। अब मेरा कहना यह है बेस का डेफिनेशन आर्हेनियस के अनुसार बताओ, ठीक बताइएगा आप बेस क्या होता है। तो बहुत सिंपल तरीका है बेस को डिफाइन करने के लिए। बेसिस एक ऐसा सब्सटेंस, फिर से सुन लो, देखो आर्हेनियस ने जो भी चीज दिया है एक्वस सॉल्यूशन में ही दिया है, यानी पानी के सॉल्यूशन में ही दिया है। उनकी एक कमी ही बोल दो कि बस उन्होंने पानी के सॉल्यूशन में ही बताया। ए सब्सटेंस व्हिच गिव्स OH माइनस, OH माइनस मतलब हाइड्रोक्साइड माइनस, हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है, व्हिच गिव्स OH माइनस इन एक्वस सॉल्यूशन, यानी पानी में डिसॉल्व करने पर वो OH माइनस दे। OH माइनस को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन, और हाइड्रोक्साइड आयन देता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। बहुत सिंपल तरीका है, बेस के लिए डेफिनेशन हम लोग बोल सकते हैं। तो बच्चों जैसे हमने डाला NaOH, NaOH को पानी में डाला भैया, NaOH को पानी में डाला तो किस में टूटेगा, Na प्लस एक्वस में टूटेगा, और साथ में OH माइनस एक्वस में टूटा, और OH माइनस टूटा है तो दैट इज बेस, ठीक। चलो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल 2, ये हम लोग जानते हैं, इसको भी मैंने पानी में डाला, क्या टूट जाएगा, Mg2 प्लस एक्वस, और साथ में क्या टूट गया, 2OH माइनस एक्वस। तो बच्चों OH माइनस में टूट रहा है, दैट्स व्हाई दिस इज बेस, ठीक है। अब जैसे एसिड के लिए हम लोगों ने डिफाइन किया बेसिसिटी, उसी तरह से बेस के लिए हम लोग डिफाइन कर लेंगे एसिडिटी। तो एसिडिटी क्या है आप लोग अब बता भी पाओगे, पेट में जो एसिडिटी हो रही है वो नहीं करना है, क्या, नंबर ऑफ OH माइनस, नंबर ऑफ OH माइनस, जितने नंबर ऑफ OH माइनस क्या देगा, जो बेस देगा, जो बेस देगा। तो ये कितना दे रहा है भैया बेस, 1 OH माइनस दे रहा था, इसकी एसिडिटी कितनी हो जाएगी, इसकी एसिडिटी हो जाएगी 1 हो जाएगी, और इसकी एसिडिटी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो एक सिंपल तरीका है हमें एसिड और बेस को, आर्हेनियस के अनुसार हम लोगों ने एसिड और बेस को क्लासिफाई कर लिया। आर्हेनियस ने बोला एसिड क्या होता है, जो H प्लस में टूटे दैट इज एसिड, और बेस जो OH माइनस में टूटे एक्वस सॉल्यूशन में, ठीक, तो उसको हम लोगों ने बेस बोला। ये दो चीज हमने आर्हेनियस के अनुसार क्लियर कर लिया। अब हमारे पास आता है नेक्स्ट टॉपिक आता है कि बच्चों ऑर्गेनिक एसिड और इनऑर्गेनिक एसिड्स क्या होते हैं, ठीक, बहुत बेसिक से चल रहा है हम लोग। ऑर्गेनिक एसिड्स क्या होते हैं जानते होंगे आप लोग। ऑर्गेनिक एसिड्स की बात करें, वैसे जनरली ऑर्गेनिक एसिड जितने भी हैं, नेचुरली जो ऑकरिंग एसिड्स हैं दिस आर ऑर्गेनिक एसिड्स, ठीक है ना। समझते चलिएगा, एकदम बेसिक सा नोट्स आप चाहो तो बना सकते हो अपने कॉपी में, मैं बोल भी रहा हूँ। नेचुरली ऑकरिंग एसिड्स जो होता है वो सारे क्या है, ऑर्गेनिक एसिड। नेचुरली ऑकरिंग एसिड्स जनरली क्या होता है, प्लांट्स में पाया जाता है, एनिमल्स में पाया जाता है, वो सब क्या होते हैं, ठीक है ना, वो आपको नेचुरली ऑकरिंग एसिड्स प्रेजेंट इन प्लांट्स, एनिमल्स, ठीक है ना, प्रेजेंट इन नेचुरली ऑकरिंग एसिड्स जो कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट इन प्लांट्स, एनिमल्स, प्लांट्स में एंड एनिमल्स वगैरह में, वो सब हमारा क्या कहला जाता है, ETC। ये सबको हम लोग क्या नाम देते हैं, ऑर्गेनिक एसिड। नाम अगर बात आए ऑर्गेनिक एसिड्स में क्या क्या हो सकता है, ये जो पहले एक और चीज मैं बताऊं, ऑर्गेनिक एसिड जो भी है वो जनरली वीक एसिड्स। ऑर्गेनिक एसिड्स क्या होते हैं, ये जनरली वीक एसिड्स होते हैं, ठीक है ना। तो इसको हम लोग बहुत जगह पे खाने वगैरह में भी यूज किया जाता है। जैसे अगर आपको मैं बोलूं ऑरेंज में, लेमन में, ऑरेंज और लेमन में कौन सा एसिड पाया जाता है, आपसे क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है कि ऑरेंज और लेमन में, ऑरेंज में आप लोग बता सकते हो चैट बॉक्स में, लेमन में क्या है, ऑरेंज और लेमन में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो ये आपको मालूम होगा कौन सा एसिड पाया जाता है, सिट्रिक एसिड। बहुत अच्छे से आपको मालूम है सिट्रिक एसिड। चलिए ऐसे ही मैं आप लोगों को 2-3 और लेता हूं। एप्पल में आप लोग जानते होंगे, एप्पल में कौन सा एसिड पाया जाता है, मैलिक एसिड, है ना। चलिए इसी तरह से आप बताओ मुझे अगला, टोमेटो में कौन सा एसिड पाया जाता है, टोमेटोज में कौन सा एसिड, ऑक्जेलिक एसिड ना। चलिए टैमरिंड में कौन सा एसिड पाया जाता है, टार्टरिक एसिड, ठीक है ना। टैमरिंड में टार्टरिक एसिड पाया जाता है। अगर आपको मैं बोलूं एंट या बी स्टिंग में क्या पाया जाता है,
एंट या बी के काटने में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो आपको मालूम होगा मिथनोइक एसिड, ठीक है ना। आईपेक नेम इसका मिथनोइक एसिड और कॉमन नेम इसका फॉर्मिक एसिड, यानी दोनों एसिड कोई भी एग्जांपल में आपको मिल सकता है, फॉर्मिक या मिथनोइक एसिड, ध्यान रखना है, ठीक है ना। फॉर्मूला भी मैं इसका बताते चल रहा हूँ, HCOOH, ठीक है ना। ये सब का तो आप ऑक्सिलरी का भी बोलोगे तो मैं बता दूंगा जो COOH, बट आप इसको नहीं भी याद रख सकते हो चलेगा, इसका ध्यान रख सकते हो, ठीक है। अब आ जाओ और भी एसिड्स में मैं बात कर लूं, क्या होता है, दही में लैक्टिक एसिड पाया जाता है, ठीक। इसी तरह से आप बोल दो विनेगर में एसिटिक एसिड। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एसिटिक एसिड, आप बताओ क्या होता है एसिटिक एसिड का फॉर्मूला। विनेगर में एसिटिक एसिड, मैंने बोला विनेगर में कौन सा एसिड पाया जाता है, एसिटिक एसिड, है ना। क्या होता है फॉर्मूला, CH3COOH, याद रख सकते हैं। इसका आईपेक नेम कोई बता सकता है, चलिए आप लोग थोड़ा बहुत आईपेक भी पढ़ चुके हैं क्योंकि 1 महीना के अंदर में आपका एग्जाम है, तो आपने पढ़ा होगा IUPAC नेमिंग। तो CH3COOH का IUPAC नेमिंग देख लो, 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, इथ, सिंगल बॉन्ड एथिन, और कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, ओइक एसिड, इसका नाम इथेनोइक एसिड भी हो जाता है, ठीक है। चलिए बहुत खूब। हाँ, 4th चैप्टर तो हम लोग देखिए, अभी तो 2nd चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं। जिन लोगों ने अभी तक 3rd, 4th या 1st नहीं पढ़े हैं तो हमारे चैनल पर हमने रिकॉर्डेड लेक्चर डाल दिया है। 2nd अब हम लोगों ने शुरू कर दिया है। 3rd और 4th हम लोग लाइव के रूप में कोशिश करेंगे आप लोगों के सामने आने का, नहीं तो रिकॉर्डेड तो डेफिनेटली डाल देंगे, ठीक। तो चलिए इस पे आते हैं, इथेनोइक एसिड के बारे में हो गया। अब आ जाता है बच्चों, तो ये जो ऑर्गेनिक एसिड है, अब इस तरह से एक और एसिड के नाम हम लोग बोले तो मिनरल्स एसिड, मिनरल एसिड या इनऑर्गेनिक एसिड भी बोला जाता है जनरली। इनऑर्गेनिक एसिड जनरली ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, जनरल बात में बोले, लेकिन एक इनऑर्गेनिक एसिड है जो वीक है, इसका नाम कौन बताएगा। इनऑर्गेनिक एसिड जो वीक है उसका नाम है H2CO3, कार्बोनिक एसिड जनरली वीक होता है। और इनऑर्गेनिक एसिड्स किसको बोलते हैं, एसिड्स ऑब्टेन फ्रॉम मिनरल। मिनरल एसिड्स किसको बोलेंगे, जो ऑब्टेन होगा मिनरल से, ठीक है ना, जिसमें मिनरल एसिड्स कर देंगे, दे आर जनरली लेबोरेटरी वगैरह में भी बनाया जाता है, ठीक है ना। तो चलिए इसका एग्जांपल हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4, जिसको सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं, और सल्फ्यूरिक एसिड का दूसरा नाम बैटरी एसिड भी है, किंग ऑफ केमिकल भी है, ऑयल ऑफ विट्रॉल भी है, तो बहुत सारे नाम है, आपको मैं बोलते भी जा रहा हूं। अगर आपको लगता है कि कुछ चीजें मुझे लिखना है वो आप लिख भी सकते हो, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, ठीक है ना, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, जिसको हम लोग बैटरी एसिड भी बोलते हैं। इसी तरह से HNO3 नाइट्रिक एसिड, ठीक है ना, इसी तरह से H2SCO3 कार्बोनिक एसिड। ये इनऑर्गेनिक या मिनरल होने के बावजूद भी ये वीक है, ठीक है ना, तो ये चीज आपको ध्यान रख सकते हो, ठीक। अब आता है बच्चों, तो स्ट्रॉन्ग एसिड, मैंने कुछ एसिड का नाम दे दिया कि भैया ये एसिड क्या है, स्ट्रॉन्ग, कुछ का नाम मैं दे दे रहा हूं कि ये एसिड क्या है, वीक है। तो आप कैसे क्लासिफाई कर पा रहे हो कि स्ट्रॉन्ग है, या डेफिनेशन में आपको बोर्ड एग्जाम में पूछ दे बच्चों कि स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड को डिफाइन करो, स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड, ठीक है ना। तो कैसे आप बताओगे, कुछ तो तरीका होगा जिससे आप बता पाओगे कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है या ये वीक है। नींद से जगना है, ठीक है ना, और पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, नींद से जगिएगा तभी तो पढ़ाई होगा, ठीक है ना। तो स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड के बारे में बात करते हैं, ठीक है ना। कुछ बच्चे हैं कि जो पढ़ते पढ़ते सोने लगते हैं, तो और खासकर ऑनलाइन क्लासेस में भी बहुत ज्यादा होता है कि बच्चे पढ़ रहे हैं और उसके बाद नींद लेने लगे, तो उनसे भी मैं बोल रहा हूं कि भैया एकदम जग जाइए, फिर से आ जाइए। क्या है स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्या होगा, किसको स्ट्रॉन्ग एसिड कहेंगे, सिंपल मायने में अभी हम लोगों ने देखा था, क्या देखा था, आरएनएस के अनुसार कि जो टूटता है, किस में टूटता है बच्चों, H+ में। तो इसको हम लोग देखो H+ में टूट रहा है, यानी आयंस में टूट रहा है, या मैं कहूं कि डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, दूसरे तरीके से भी मैं बोल दे रहा हूं तुम लोग को समझाने के लिए, कभी कभी ऐसे भी दे दे, जिसका डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन ज्यादा, नहीं समझ में आया, दूसरा तरीका मैं बोल दे रहा हूं, वैसा एसिड जो कंप्लीटली टूट जाए, डिसोसिएट हो जाए, फुल्ली डिसोसिएट हो जाए, दैट एसिड इज नोन एज स्ट्रॉन्ग एसिड्स। वीक में भी क्या हो जाएगा, जो पार्शियली टूटे,
पार्शियली डिसोसिएट हो, वो क्या कहलाएगा? वीक एसिड। तो बहुत सुंदर कंसेप्ट है। जैसे मेरे पास HCl है और HCl को पानी में डालूंगा, ध्यान से सुनना, पानी में डालूंगा तो ये पूरी तरीके से टूट जाएगा, H+ एक्वस। आपको ध्यान रखना है, अब ये नहीं कहना कि सर कैसे टूटेगा ये दिखाई, नहीं, आपको ध्यान रखना है कि HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। अगर मान लीजिए 100 है तो ये पूरी तरीके से टूट जाएगा बच्चा लोग, कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा, और पूरी तरीके से टूट के क्या मिलेगा? आयंस मिलेगा, और कुछ नहीं मिलेगा, आयंस मिलेगा। लेकिन वही मेरा वीक एसिड है। ये बहुत बहुत सुंदर कंसेप्ट, CH3COOH, ये वीक एसिड है, ये मैंने कहा वीक एसिड है। ये इसको पानी में डाला मैंने, ये पूरी तरीके से नहीं टूटेगा, ये कंप्लीटली नहीं टूटेगा। ये CH3COO- और H+, मान लो मैंने 100 था मेरा, तो ये 10% में टूटा मान लो, या 20 में ही टूटा, तो कंप्लीटली नहीं टूटा, 90 क्या रह गया? 90 वो कंपाउंड या मॉलिक्यूल के रूप में ही रह गया। यानी वीक एसिड में क्या प्रेजेंट होते हैं? ये ऑप्शन में क्वेश्चन आया हुआ था, वीक एसिड में क्या प्रेजेंट होते हैं? ओनली आयंस एंड मॉलिक्यूल्स। तो आपको क्या मानना होगा? आयंस एंड मॉलिक्यूल्स। स्ट्रॉन्ग एसिड में क्या प्रेजेंट होता है? पूरी तरीके से टूट गया, वो क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ आयंस में प्रेजेंट होगा। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, इसको आपको ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि ये पूरी तरीके से नहीं टूटेगा। वीक एसिड क्या होगा? पार्शियली आयोनाइज होगा। स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्या होगा? पूरी तरीके से आयोनाइज होगा। पॉइंट क्लियर है ना सभी को? एकदम अच्छे से आपको करना है, और बाकी मेरे पे छोड़ दीजिए, मैं क्वेश्चंस करा दूंगा, चीजें करा दूंगा, बट आपका रिस्पॉन्स चाहिए। रिस्पॉन्स चाहिए। रिस्पॉन्स क्या है? तो आपको लाइक करना है, कमेंट करना है, और जितना ज्यादा से ज्यादा हो शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को आगे बढ़ाइए। हम आपके लिए अवेलेबल हैं, ठीक है ना? तो हम रेडी हैं, आप भी रेडी रहिए। ईमानदारी से काम कीजिए, अच्छे से करिए, उसको रगड़िए, पढ़िए एकदम ध्यान से, और आगे हम लोग बढ़ते चलते हैं। तो क्लियर है ना? देखो मैंने ये क्या किया है, दोनों साइड एरो लगाया है। दैट मीन टू से पूरी तरीके से डिसोसिएट हुआ ही नहीं है, पूरी तरीके से नहीं डिसोसिएट हुआ है, पार्शियली डिसोसिएट हुआ, ठीक है ना? तो ये क्वेश्चन आता है मेरा कि भैया रोल ऑफ वाटर क्या है डिसोसिएशन ऑफ एन एसिड में? वाटर का क्या रोल है डिसोसिएशन ऑफ एसिड में? तो देखो एसिड डिसोसिएट हो रहा है H+ ओनली इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, वाटर में ही। आरएनएस का डेफिनेशन क्या था भैया? वाटर में ही, वाटर में ही टूटेगा। दे एक्ट एज एसिड ओनली इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, दे एक्ट एज एन एसिड इन ओनली इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। यानी ड्राई HCl जो गैस होगा, ये बहुत बार पूछा जा चुका है कि देखिए ड्राई HCl गैस जो होगा, ड्राई HCl गैस इज नॉट एसिडिक बट इट बिकम्स एसिडिक इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। ड्राई HCl गैस, अगर मान लीजिए मैं, अब आ जाइए थोड़ा सा इंडिकेटर के ऊपर बात करते हैं, हल्का फुल्का आपको इंडिकेटर का मालूम है, नहीं मालूम है तो चलिए इंडिकेटर के ऊपर आ जाते हैं। अब आ जाइए इंडिकेटर, हल्का सा इंडिकेटर का आइडिया आज शुरू कर देता हूं, सुनिए ना 10 मिनट्स में आपको। इंडिकेटर क्या होता है? नाम से पता चल रहा है, इंडिकेट जो करे, क्या इंडिकेट करे? लाइट, ट्रैफिक लाइट में आपने देखा होगा, गाड़ी वगैरह में इंडिकेटर होता है, अपना इंडिकेट करता है कि भाई लाइट राइट में जाना है, लेफ्ट में जाना है, सिग्नल होता है। लेकिन यहां इंडिकेटर का मतलब क्या है? ये इंडिकेटर क्या इंडिकेट करता है? दैट इज एसिड बेस इंडिकेटर इसको बोलते हैं। यानी ये आपको एसिड और बेस बताता है। जैसे हमने बताया था पहले, एसिड का डेफिनेशन H+ में टूटेगा, या सिंपल एसिड क्या होता है? खट्टा होता है, सॉर टू टेस्ट होता है। तो क्या मैं एसिड को टेस्ट करते चलूंगा? नहीं। बेस क्या होता है? बीटा टू टेस्ट होता है, सॉपी होता है, फिर तो हम टच तो करने नहीं जाएंगे। तो एक तरीका आप लोगों ने बनाया इंडिकेटर, जिससे वो अपना कलर चेंज कर देता है। एसिड में अलग कलर शो कर देगा, बेसिस में अलग कलर शो कर देगा, कभी कभी वो न्यूट्रल में भी अलग अलग कलर शो कर देगा। अगर उसने कलर अलग अलग शो कर दिया तो हम सिंपल समझ जाएंगे कि भैया ये क्या है? एसिड इंडिकेटर है, ये तो मतलब ये एसिड है और ये बेस है। एसिड में अलग कलर शो कर दिया, बेस में अलग कलर शो कर दिया, तो हम लोगों ने सीधा समझ गया कि भैया ये एसिड है और ये बेस है। तो इंडिकेटर तरह तरह के होते हैं, ठीक। एक इंडिकेटर होता है भैया नेचुरल इंडिकेटर, जो नेचुरल नाम से ही पता चल रहा है भैया नेचर से बनाया गया है, ठीक। दूसरा होता है भैया सिंथेटिक इंडिकेटर या मैनमेड इंडिकेटर। सिंथेटिक इंडिकेटर, बच्चों बोलो सिंथेटिक, ठीक है ना, या आर्टिफिशियल इंडिकेटर। तीसरा बच्चों नेचुरल इंडिकेटर या सिंथेटिक इंडिकेटर कलर चेंज कर रहा है। मान लीजिए कलर का, मेरे को कलर ब्लाइंडनेस है,
लेट अस सपोज दैट मुझे कलर का आइडिया नहीं, मैं कलर ब्लाइंडनेस हूं या मैं नहीं देख सकता हूं, तो उनके लिए एक और इंडिकेटर आ गया, ओलिफैक्टरी इंडिकेटर। ओलिफैक्टरी इंडिकेटर, ओलिफैक्टरी इंडिकेटर क्या करता है भैया, अलग अलग गंध ही भाई अलग हो जाता है, उसका गंध एसिड में अलग हो जाएगा, बेस में या तो गंध नहीं रहेगा या एसिड में गंध रहेगा। तो ऐसा चीज जो अपना ऑडूर यानी गंध के आधार पे हम लोग उस इंडिकेटर को बना लेते हैं। और एक आता है हमारा बहुत ही प्यारा यूनिवर्सल इंडिकेटर, इसके बारे में भी बात करेंगे हम लोग। 4 तरह के इंडिकेटर के ऊपर बात करेंगे इस चैप्टर में। नेचुरल इंडिकेटर होता क्या है, इसको नेचुरल इंडिकेटर में कौन कौन एग्जांपल आ जाते हैं, तो एग्जांपल के रूप में हम लोग बता सकते हो, आप लोग बहुत सिंपल है, बता दो सीधा सा, लिटमस तो बहुत आपको पता होगा, लिटमस पेपर। दूसरा है बता दो खटाखट, रेड कैबेज। चलिए चाइना रोज, अभी चाइना का बहुत नाम आ रहा है, चाइना रोज, ठीक है ना। तो ये सब आपका टर्मरिक, ये सब आपके क्या है, नेचुरल इंडिकेटर। ठीक, आपको सिंथेटिक में 2 हम लोगों के एग्जांपल पढ़ने हैं। कौन कौन पढ़ने हैं भाई, एक पढ़ना है आपको मिथाइल ऑरेंज के बारे में, और एक हमें पढ़ना है फिनोफ्थलीन के बारे में। फिनोफ्थलीन पढ़ेंगे हम लोग, डिटेल में पढ़ेंगे। ओलिफैक्टरी इंडिकेटर में हम लोग पढ़ेंगे ऑनियन के बारे में या क्लोव ऑयल के बारे में, लौंग का तेल, और भी बहुत सारा होता है, ठीक, नीलगिरी का पत्ता भी होता है, बट काफी है। और यूनिवर्सल इंडिकेटर में एक हम लोग पढ़ेंगे पीएच स्केल। देखो ये सारे जो तीनों इंडिकेटर है, ये सिर्फ और सिर्फ इंडिकेट करते हैं कि कौन भाई एसिड है कौन बेस है, लेकिन जो यूनिवर्सल इंडिकेटर है, जो पीएच स्केल है, सिर्फ इंडिकेट एसिड और बेस ही नहीं बताता है, साथ में ये बताता है कि भैया कौन एसिड है तो कितना स्ट्रॉन्ग एसिड है, और बेस है तो कितना स्ट्रॉन्ग बेस है या कितना वीक है। तो उसके लिए हम लोग यूनिवर्सल इंडिकेटर का यूज करते हैं, जिसका नाम है पीएच स्केल। तो डिटेल हम लोग इंडिकेटर से शुरू करेंगे। आप लोगों से भी आग्रह है, विनती है कि आप इंडिकेटर के बारे में थोड़ा पढ़ के आएंगे, आगे हम लोग इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। इंडिकेटर बताऊंगा, सॉल्ट्स वगैरह के बारे में बताऊंगा, और किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपको बोर्ड एग्जाम में, सीबीएसई में या बोर्ड एग्जामिनेशन स्टेट बोर्ड में, वो सब के ऊपर हम लोग फोकस करेंगे और आगे के बढ़ेंगे। तब तक आपको क्या काम करना है, आपको लेक्चर देखना है, ठीक है, अगर नोट्स बना सकते हो तो नोट्स बनाना है, क्वेश्चन एनसीईआरटी को गो थ्रू हो सकते हो, एनसीईआरटी को गो थ्रू हो, और मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लाइक करना ना भूले, और आपको अच्छा लगे तो भैया कमेंट भी कीजिए और शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ, कि मैं आपको डिफरेंट तरह के और वीडियो लाऊं आप लोगों के लिए। और सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। थैंक यू, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू मच।